Today we study about the next chapter of the 12th, that is current electricity. In previous chapter, that in 11 we have seen about the current electricity basic relation, that is Ohm's law. In Ohm's law we study about V is equal to IR. V represent voltage, I represent current, R represent resistance. If we have to calculate the number of resistances, that is RP, that is resistance connected in parallel or resistance connected in series, that is in figure, if two resistances R1 and R2 are given which are connected in series, then we have formula for RS is equal to R1 plus R2. अगर कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो दोनों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे. और अगर इसी तरीके से दो रेजिस्टेंस दिया गया है, दोनों रेजिस्टेंस जो है वो कैसे हैं, पैरेलल कंडीशन में दिए गए हैं. तीन रेजिस्टेंस कंसीडर कर लो. तीनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कंडीशन में है तो तीनों का पैरेलल रिलेशन से निकालेंगे R1, R2, R3. तीनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस RP विच इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इंक्रीज होते जाएं तो पैरेलल और सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा हो जाता है, इनइफेक्टिव. और सर्किट अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है वो सिंगल लूप में रिड्यूस नहीं किए जाते. तो इसके लिए जो है किरचॉफ्स ने दूसरा रिलेशन दिया. दूसरा रिलेशन जो है वो किरचॉफ्स लॉ ने दिया और उसके बेसिस पर उस लॉज के नाम दिए गए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ. तो अब यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किरचॉफ्स ने जो लॉज दिए तो उसमें जो टर्म यूज हुई थी, तो उस टर्म में पहली टर्म उसने यूज किया था जंक्शन. जंक्शन हमको मालूम है, जंक्शन किसको कहा जाता है, जहाँ पर कई पाथ आकर एक दूसरे से क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं, तो क्या बनता है, जंक्शन. यानी ये फर्स्ट पाथ हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये क्या बन जाएगा, जंक्शन. अब अगर हम दो पॉइंट अगर मिलेगा तो हम उसको कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, लेकिन जंक्शन कब बनेगा, यानी टू और मोर पॉइंट्स कम टुगेदर, तो वो पॉइंट पर हमारा क्या बनता है, जंक्शन बनता है. तो ये एक पाथ हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ. इस तरीके से अगर कोई जंक्शन है तो इसमें बताया गया था, एक वर्ड यूज किया गया जंक्शन. तो उसने जंक्शन की डेफिनेशन क्या दी कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहाँ पर कोई पॉइंट आता है जहाँ पर दो या तीन कंडक्टर आकर ज्वाइंट होते हैं तो उस पॉइंट को कहा जाएगा जंक्शन. जैसे यहाँ पर अगर फिगर में देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, जिसको मान लो एक कंडक्टर है, ये एक दूसरा कंडक्टर है, ये तीसरा कंडक्टर है. तीनों कंडक्टर का ये कनेक्शन यहाँ पे आया तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, जंक्शन बनेगा. तो पॉइंट को अगर जंक्शन के हम डिफाइन करेंगे तो एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंट. इसको डिफाइन कर देंगे, एनी पॉइंट in electrical circuit where two or more points come together. जहाँ पर एक या दो से ज्यादा कंडक्टर आकर मिले, टू और मोर पॉइंट्स, या हम कह सकते हैं टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंट. टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड एज द जंक्शन. तो जंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड एज अ जंक्शन. इसी तरीके से इसमें एक टर्म और यूज हुई है जिसको कहा जाता है लूप. लूप किसको कहा जाएगा, यानी अगर हम एक फिगर पॉइंट लेते हैं, जैसे एक सर्कल लेते हैं, यहाँ ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमारी मोशन स्टार्ट हुई, यहाँ पे आके स्टॉप हुई, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लूप बनाएगा. जैसे एक रिबन लो, रिबन का एक एंड और ये दूसरा एंड, दोनों एंड को क्या कर दो, ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, लूप बनेगा. यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है. तो यहाँ पर भी यही देखा जाएगा कि एक क्लोज्ड लूप बताना है कि क्लोज्ड लूप जो रहेगा वो एक नेटवर्क का, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का एक जो क्लोज लूप बनेगा तो उसको लूप या उसको कहा जाता है मैश.
यानी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट से यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से आए इस तरीके से, फिर वापस यही पॉइंट तक आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक लूप बोलेंगे। अगर नाम इस तरीके से दे देते हैं ए बी सी डी, तो हम लूप का नाम क्या देंगे, ए से बी पाथ, बी से सी, सी से डी, डी से फिर वापस ए, यानी स्टार्टिंग जहां से हुई वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, लूप। तो लूप को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। लूप डेफिनेशन हम पीछे देख लेते हैं किस तरीके से हम डेफिनेशन बताएंगे। तो पहली जो हमारी लूप डेफिनेशन थी किसकी थी, जंक्शन की। तो जंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनी पॉइंट इन electrical circuit, any point in electrical circuit where two or more conductors are joined together is called junction, is called junction। इसी तरीके से अगली डिफाइन करेंगे हम, किसको कहा जाता है, लूप, लूप या इसको कहेंगे मैश। यानी एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो हमारा कोई क्लोज्ड पाथ है उसको क्या कहा जाएगा, लूप और मैश। अगला हम जिसको कहेंगे ब्रांच। ब्रांच क्या रहेगा, जहां से हमको पाथ मिलता है, यानी जहां पे नेटवर्क हमारा डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है, तो उसको कहा जाएगा अ ब्रांच इज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क। ब्रांच इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क, पार्ट ऑफ द नेटवर्क। ये नेटवर्क का एक पार्ट है डेट लाइज बिटवीन टू जंक्शन, डेट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। दो जंक्शन के अक्रॉस का जो पाथ रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, ब्रांच। अगर फिगर में देखेंगे तो ये हमारा ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ए बी सी डी, तो ये पूरा एक क्या बन गया, लूप बना। ये एक लूप बना, इसको फर्स्ट लूप दे देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ई एफ, और ये पॉइंट तो सी है, यानी बी ई एफ सी फिर बी, ये हमारा सेकंड लूप भी बन सकता है। या इस तरीके से लेंगे, ए से स्टार्ट किए, ए बी ई एफ सी डी ए, ये पूरा एक कंप्लीट लूप बनेगा। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कई लूप बन सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रांच किसको कहेंगे कि यहाँ पर ए पाथ आया, बी पाथ आया, सॉरी यहाँ से एक पाथ कंडक्टर, ये दूसरा, और यहाँ से ये इसका तीसरा। जैसे ये इसमें क्या हो गई, तीन ब्रांच हो गई, तीनों ब्रांच एक पॉइंट पे आके क्या हो रही है, यहाँ पे कंबाइन हो रही है। तो ये टर्म हमको समझ में आना चाहिए कि लूप किसको बोला जाता है और जंक्शन किसको कहेंगे। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसको कहा जाएगा करंट लॉ, या इसको कहा जाएगा जंक्शन लॉ, या इसको शॉर्ट में बोला जाता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एक रहेगा, और एक होता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा जो हमको मिलेगा वो क्या रहेगा, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम पहला देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सब सेम है, या इसको हम MCQs में आता है क्वेश्चन के करंट लॉ क्या है या जंक्शन लॉ क्या है। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, जंक्शन। अब जंक्शन पर हम देखेंगे एक करंट आ रही है, I1 इनवर्ड हो गई, इनकमिंग हो गई, I3 इनकमिंग है, I4 इनकमिंग है। तो I1 I3 I4 ये सब जो करंट है ये कैसी है, इनकमिंग करंट है, इनवर्ड है। जो इनवर्ड रहेगी उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो आउटगोइंग है जैसे I6 I5 I2 I6 I5 I2 ये सब हमारी कैसी है, आउटगोइंग है। तो ये सब क्या रहेगी, निगेटिव। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है
कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज 0। जंक्शन पर जो समेशन ऑफ करंट है वो कितने के इक्वल आएगा, 0 के। तो हम इसको कह सकते हैं समेशन ऑफ करंट I वेरीज 1 to n, I विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्या कहलाएगा, I क्या बताएगा कि द करंट इन द कंडक्टर एट द जंक्शन हैविंग n कंडक्टर्स। जैसे यहाँ पे कंडक्टर नंबर ऑफ कितने, 6 कंडक्टर है। एक है I1, I2, I3, I4, I5, I6, ये 6 कंडक्टर है, जिसमें से 6 कंडक्टर में से I1, I3 और I4 जो है वो कैसे है, इनवर्ड है। बाकी के जो 3 है वो आउटवर्ड है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम इस तरीके से बताएंगे कि जो करंट इनवर्ड रहेगी उस करंट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन में हमको बताना है कि इनवर्ड करंट जो रहेगी, इनवर्ड करंट को हम लिखेंगे पॉजिटिव और आउटवर्ड करंट को हम बताएंगे निगेटिव। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाएगा, हमारी जो करंट है ये, इसको लिखेंगे I1 प्लस I3, I1 I3 और ये है I4, I3 प्लस I4, ये हो गई पॉजिटिव, माइनस साइन। अब क्या है, I6 I5 I2, ये सब क्या है, आउटगोइंग्स। इसको क्या लिए, निगेटिव। सम ऑफ द करंट कितना हो जाएगा, 0। इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, I1 प्लस I3 प्लस I4 विच इज इक्वल टू I6 प्लस I5 प्लस I2। समेशन ऑफ द करंट कितने की इक्वल आएगी, 0 की। तो ये सब लिखने का मेथड है। या इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अराइविंग करंट है जंक्शन पर उसको पॉजिटिव लिया जाएगा और द करंट लिविंग द जंक्शन आर कंसिडर्ड एज निगेटिव। तो अगर हम पॉइंट P हमारा जंक्शन पॉइंट मान लेते हैं तो P पर जितनी इनकमिंग रहेगी वो पॉजिटिव, आउटगोइंग जो रहेगी वो निगेटिव। तो इस तरीके से ये क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी समेशन ऑफ द करंट एट द जंक्शन विच इज इक्वल टू 0। या हम ऐसे बता सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज 0।